जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी हो रही है आपको? आपका रैंक 214वां आया है, तो कितनी खुशी हो रही है? कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत खुशी की बात है और मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, मेरे हुँ, हुँ, गांव के लोग का तो इतना तक कहना है क्योंकि हमारे गांव से अभी तक कोई भी महिला हुँ, मतलब इस मुकाम पे नहीं पहुंची थी। हुँ, हुँ। तो वो बहुत ज़्यादा हर्षित हैं और आती तो हैं वो शहर पढ़ने, लेकिन वो भटक जाती हैं फ़ेम में को देखने के लिए या फिर चकाचौंध दुनिया में जाने के लिए। वैसी लड़कियों को क्या कहेंगी कि जो आई पढ़ने के लिए तो सिर्फ़ ध्यान केंद्रित पढ़ाई पे हो? बिल्कुल, अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं या आपके पीछे जो लोग सपोर्ट की तरह खड़े हैं, हुँ, तो वो आप पे एक बहुत ज़्यादा भरोसा करके आपको भेजे हैं हुँ, हुँ। शहर में या कहीं पे भी पढ़ने के लिए, तो उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सच में बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है और वैसे में अब इस बार भी जो है सबसे ज़्यादा लड़कियां जो है वो पास हुई हैं और हमारे साथ सोनाली भारद्वाज हैं, नालंदा जिले की हैं। इनका 214वां रैंक आया है। हम इनसे बात करेंगे कि बीपीएससी की तैयारी करते वक्त या एग्ज़ाम देते वक्त क्या क्या कठिनाइयाँ परेशानियाँ आई और एक लड़की के लिए कितना बड़ा बात कितनी बड़ी बात होती है जब वो बीपीएससी जैसा बड़ा एग्ज़ाम पास करती हैं। सोनाली जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी हो रही है आपको? आपका रैंक 214वां आया है, तो कितनी खुशी हो रही है? कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत खुशी की बात है और मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, हुँ, मेरे हुँ, गांव के लोग का तो इतना तक कहना है क्योंकि हमारे गांव से अभी तक कोई भी महिला हुँ, मतलब इस मुकाम पे नहीं पहुंची थी। हुँ, हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा हर्षित हैं और उनका कहना है कि इससे मतलब मुझे भी लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को मेरे गांव से मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे आकर और पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए और बीपीएससी यूपीएससी ज़रूर क्रैक करेंगी। मोटिवेशन कैसे आप बताएँगे उनको कि जैसे आप नालंदा से आईं, जी। वहाँ की लड़कियाँ प्रेरित कैसे हों आपसे? आप यहाँ आईं तो आप कैसे पढ़ाई की? संघर्ष के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या संघर्ष रहा आपका? जी, तो मतलब बचपन में नालंदा में मतलब हमारा जो गाँव है, तो शायद वहाँ बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। हुँ, तो बचपन से ही हमको नानी घर भेज दिया गया था। हुँ, हुँ, तो देवघर में सेंट फ्रांसिस स्कूल जसीडीह से मेरी हुँ, पढ़ाई हुई हुँ, नाना जी, नानी माँ के साथ रहते हुए। और फिर मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। हुँ, ग्रेजुएशन और मास्टर्स मेरा वहीं से रहा। हुँ, तो बचपन से था कि कुछ अलग करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। हुँ, तो 13 में मैं ग्रेजुएशन करने गई थी हुँ, हुँ। और 14 से मैं अपना खर्च खुद से उठा ले रही हूँ। अच्छा, खुद हूँ खुद पढ़ा के कैसे हाँ, करती थी? ट्यूशन्स ट्यूशन्स पढ़ाकर। पढ़ाती थी? जी। हुँ, हुँ, और 19 से 22 तक मेरी बहन भी मेरे साथ रही। हुँ, तो हुँ। कोशिश था कि घर से मिनिमम से मिनिमम खर्च लें और हम लोग मैनेज करते हुए पापा मतलब क्या करते हैं आपके? किसान हैं। किसान खेती करते हैं? जी, खेती करते छोटे-मोटे हैं। किसान हैं या बड़े किसान? नहीं, मीडियम मतलब अच्छा, मीडियम मध्यम लेवल। वर्ग से हैं। जी। मम्मी हाउसवाइफ? मम्मी हाउसवाइफ हैं। और कितने भाई-बहन हैं आपके? 2 बहन और 1 भाई। भाई काफ़ी छोटा है। अच्छा, जी। तो और आप घर का खर्चा भी उठा रही थी इस नहीं, नहीं, आप बस अपना खर्चा उठा हाँ, रही थी, अपना और अपनी मतलब अपने पढ़ाई का हम कोशिश ग्रेजुएशन के कर रहे बाद? थे। जी, ग्रेजुएशन के समय से ही। तो 13 से लेके 24 का ये इतना लंबा सफ़र क्यों रहा आपको सक्सेस पाने में? थोड़ा-सा मतलब मुझे लगता है कि क्योंकि हमसे बड़े कोई ऐसे नहीं थे जो कि इस लाइन में हों हुँ। और तो उसका कहीं न कहीं एक गाइडेंस का अभाव। मार्गदर्शन आपको नहीं हाँ, मिल पा रहा था जी, कि कहाँ जाना है किस बिल्कुल। तो कैसे मिला मार्गदर्शन आपको? कहाँ से मिला ये मार्गदर्शन? कैसे आया कि नहीं अब हम इस बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पास कर पाएँगे? मतलब बचपन से ये था कि करना तो यही है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है। और क्योंकि पता था कि कोचिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे तो था कि सेल्फ से ही करना है। सब सही किया आपने, जी, जी। कोचिंग नहीं किया है? नहीं, किसी का कोई कोचिंग का नहीं मिला? नहीं, नहीं, बस मैंने सुना कुछ ऑनलाइन का क्लासेस आपको हाँ, मिला था? एक मेरे दोस्त हैं सौरभ प्रकाश, हुँ, तो वो उनका एक प्लेटफ़ॉर्म है हुँ, और उसमें अनुपमा मैम और रोशन सर हुँ, लोग जुड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, तो उनका 64th में सिलेक्शन हुआ था। हुँ, तो हुँ, उन्होंने मुझे एक ग्रुप से जोड़ा था, हुँ, परीक्षा क्रांति प्लेटफ़ॉर्म। हुँ, तो इसमें बहुत सारे मतलब टीचर्स और स्टूडेंट्स हुँ, मुझे मिले जो कि एक मतलब जो ग्रुप चाहिए था हुँ। मुझे कि हाँ, क्या एक करना माहौल है, मिला आपको। माहौल मिला, क्या हुँ, करना है, कैसे करना है। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा बाद में क्योंकि मैं भटक रही थी उसके पहले तक। उससे पहले तो भटक जी। देखिए और शिक्षा क्रांति का ग्रुप से जब आप जुड़ी, तब हाँ। आपको समझ में आया कि नहीं अब मैं हाँ, सही बिल्कुल, लाइन पे हूँ। वो मतलब आप किसी ग्रुप से अगर जुड़े होते हैं, हुँ, तो आपके अंदर एक होता है विश्वास आ जाता है कि हाँ, ठीक है।
क्योंकि वो लोग भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही आगे चल के काम करना है, मतलब ये राइट ट्रैक है, ये पता चलता ये है। ग्रुप कैसे काम करता है? ये जो ग्रुप है, इसमें रोज़ शाम के टाइम में, रात को 9 से 11 के बीच में क्लासेस चलती हैं, और हिस्ट्री मतलब सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ली जाती हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स जो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं और सेलेक्टेड भी हैं, वो लोग इसमें मतलब अपना अनुभव और अपना जो भी उनका टीचिंग स्किल है वो 2 घंटे की क्लासेस होती है? जी जी। कोई पेमेंट पैसा भी लगता है इसमें? नहीं नहीं, और इनका मतलब परीक्षा क्रांति ग्रुप का मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ लगता है कि ये महिलाओं पे बहुत ध्यान देते हैं, और लड़कियों जब पे भी मतलब फीमेल हाँ, पे फीमेल पे बहुत ध्यान दिया जाता है, और हमेशा फीमेल्स को मोटिवेट किया जाता है, और यही कारण है कि इसका टाइमिंग भी 9 से 11 का रखा गया है, साथ ताकि में। फीमेल्स जो हैं या फिर जो लोग वर्किंग हैं, वो लोग अपने आप को मतलब इस माहौल में पा सके कि उस समय वो क्लास कर लें। अच्छा, तो इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इस ग्रुप ने ध्यान रखा है। इसकी वजह से आप समझ पाए अच्छे से चीज़ों को जी और बीपीएससी का पेपर लिख पाए। जी। क्या लगता है उन उन लड़कियों को क्या कहेंगी जो भटक जाती हैं अपने रास्ते से? आती तो हैं वो शहर पढ़ने, लेकिन वो भटक जाती हैं फेम में को देखने के लिए या फिर चकाचौंध दुनिया में जाने के लिए। वैसी लड़कियों को क्या कहेंगी कि जो आई पढ़ने के लिए तो सिर्फ ध्यान केंद्रित पढ़ाई पे हो? बिल्कुल, अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं या आपके पीछे जो लोग सपोर्ट की तरह खड़े हैं, तो वो आप पे एक बहुत ज़्यादा भरोसा करके आपको भेजे हैं शहर में या कहीं पे भी पढ़ने के लिए, तो उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये मतलब बहुत गलत होगा, और भटकाव जो है वो आपके लिए सबसे हर ज़्यादा रास्ते पे हानि। आती है भटकाव। बिल्कुल। आपके रास्ते में भी भटकाव आए होंगे, लेकिन आप कैसे ओवरकम किए इस चीज़ को? मुझे क्लियर था कि मुझे पहले कुछ करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने रहना है। मतलब आप ये हाँ कहना चाह रही हैं कि जब आप आए घर से निकले जी। उसी समय आपके विजन में बिल्कुल। दिमाग में होना चाहिए, ताकि उसके बाद आपका भटक ही नहीं सकता कहीं हाँ पे। बिल्कुल, आपका मतलब विजन क्लियर होना चाहिए, और अगर कभी लगे कि आप मतलब भटक रहे हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको शहर में या फिर इतनी मतलब दूर क्यों भेजा है। आपकी मम्मी जो हैं वो अगर आपको फ़ोन नहीं करती हैं, वो सोचती हैं कि आप पढ़ रही हैं, तो उसके पीछे वो इतना क्यों सैक्रिफाइस कर रही हैं। वो भी तो आपको घर पे रख के आप उनका हाथ बटा सकते थे, लेकिन अगर वो आप पे स्पेंड कर रही हैं। हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी में ऐसे भी लड़कियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है पढ़ाई को लेकर, लेकिन जिन लड़कियों को जो थोड़ा हम लोग फॉर्च्यून हैं कि हमारे पेरेंट्स हम लोग पे भरोसा करके हम लोग को बाहर भेजते हैं, तो उनके भरोसे को तो कायम रखना ही चाहिए। और कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको इसके, आप बीपीएससी 2014 रैंक मिलने के बाद? ये ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का पोस्ट है। चलिए, जी। तो आप सुन रहे थे सोनाली को, और सोनाली ने जिस तरीके से अपना विज़न क्लियर रखा है, जब वो पटना आई थी और उनका विज़न था कि उन्हें बनना ही है, पदाधिकारी बनना है, ऑफिसर बनना है, यूपीएससी हो बीपीएससी हो। और वैसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पढ़ाई के लिए जो पैसा है 2013 से, यानी जब से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ये अपना पैसा अपना खर्च खुद उठाकर एक ऑनलाइन संस्था से जुड़कर वहाँ से इन्होंने अपना पढ़ाई को जारी रखा, और 10 सालों का जो संघर्ष है ये एक मील का पत्थर भी साबित हुआ है कि नालंदा जैसी जगह पे, जहाँ पे पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्कूल नहीं थी, वो अपनी नानी के घर पे जाके पढ़ी। वहाँ से पढ़ने के बाद आज जो है ये जब वो गांव में जाती हैं, तो पूरा गांव, जैसा कि इनका कहना है कि लोग इनके बारे में कहानियाँ लिख रहे हैं, कहानियाँ कह रहे हैं, और अपनी बच्चियों को भी वो अब बीपीएससी या यूपीएससी अधिकारी बनाना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे थे नेशनल न्यूज़ और टीवी 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।